सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज स्टार्ट करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन पार्ट 1। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आपके बेसिकली होते हैं 5 टाइप्स के। बिग ओ नोटेशन, देन ओमेगा नोटेशन, देन थीटा नोटेशन, देन स्मॉल ओ नोटेशन, देन स्मॉल ओमेगा नोटेशन। तो हम आज देखेंगे वन बाय वन कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है, स्मॉल ओ नोटेशन क्या होता है। तो आज का हमारा टास्क है बिग ओ नोटेशन और स्मॉल ओ नोटेशन में डिफरेंस। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ओमेगा नोटेशन क्या होता है और स्मॉल ओमेगा नोटेशन क्या होता है और थीटा नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस क्या होती हैं। क्लियर, तो देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस बेसिकली है क्या कि आपने जो लास्ट वीडियोस थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, उनमें आपने देखा होगा कि मैं बार बार बोल रहा था कि लॉग एन की वेटेज कम है, एन की वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, और एन स्क्वायर की वेटेज ज़्यादा है एन के कंपैरेटिवली, एन क्यूब की वेटेज ज़्यादा है। तो जो वेटेज के अकॉर्डिंग जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। जैसे हम बात करें तो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या वेटेज क्या होती है, सबसे कम, देन log log n, then log n, then root n, then n, then n log n, then n square, देन आपका n क्यूब, देन n की पावर c। ये बेसिकली क्लियर है आपको पहले से ही कि n क्यूब बड़ा होगा n स्क्वायर से, देन n की पावर 4 बड़ा होगा। तो एन सी का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी में वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। एन की पावर 4, एन की पावर 5, एन की पावर 6, एन की पावर 7 एंड सो ऑन। उसके बाद है हमारा बेटा एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, सी की पावर एन, दैट इज 2 की पावर एन, 3 की पावर एन, 4 की पावर एन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा एन फैक्टोरियल, देन हमारा आता है एन की पावर एन। तो दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब सबसे कम जो हमारी वेटेज है या कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसकी है, ऑर्डर ऑफ 1। उसके बाद लॉग लॉग एन, ऐसे ही करते करते सबसे वेटेज ज़्यादा किसकी है, एन की पावर एन। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बिग ओ नोटेशन। ठीक है, तो बिग ओ नोटेशन में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मतलब बेसिक डेफिनेशन। लेमैन टर्म्स में समझेंगे पहले कि बिग ओ नोटेशन होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम थियोरेटिकली इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो मैं बात करूं बिग ओ नोटेशन की, तो हमारे दो फंक्शन होते हैं, एफ एन और एक जी एन। अगर हम बात करें कि एफ एन जो है वो बिग ओ ऑफ जी एन है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। क्लियर। इसका मतलब है कि एफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन का मतलब है कि जिधर साइड जी एन है दैट साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल। क्लियर। सीधा सीधा मतलब है एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन है, तो बिग ओ किधर साइड आपका, जी एन साइड। तो इसका मतलब है कि जो आपकी जी एन वाली साइड है दैट शुड बी बिगर और इक्वल। क्लियर। तो हम ये देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, देन आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसा आपका फर्स्ट एग्जांपल है एन इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर, आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो इधर अगर आप कंपेयर करो तो एफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन की बात करो आप, ठीक है, और यहाँ पर कंपेयर करो एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो आपका एफ एन क्या है, एन, और जी एन क्या है, एन स्क्वायर। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एन शुड बी सी डॉट एन स्क्वायर। क्लियर। तो आपको इसके अंदर ये चेक करना है क्या मेरा एन स्क्वायर
इक्वल या फिर ग्रेटर है n से? यस है। सो यस, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n। तो हमारा n स्क्वायर जो है ग्रेटर देन n है, तो इसका मतलब क्या है? n इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आया आपका चेक वेदर n स्क्वायर इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। अगेन हमारी वही कंडीशन है, जिधर साइड बिग O है दैट साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल। तो क्या हो गया? n स्क्वायर शुड बी क्लियर। क्या होना चाहिए कि हमारी जिधर साइड बिग O है दैट साइड शुड बी, ये जो साइड है दैट साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल। तो इस केस में क्या है? इक्वल। तो हम यहां पर कह सकते हैं gn इज इक्वल टू fn। क्लियर? सो n स्क्वायर इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर, इट इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका चेक वेदर n इक्वल टू बिग O ऑफ लॉग n। ठीक है, फिर देखते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है बिग O की, कि जो बिग O वाली साइड है दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल। तो इधर बात करें तो सबसे पहले हम चेक कर लिखेंगे, तो n इक्वल टू c डॉट लॉग n। क्लियर? अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारी बिग O वाली साइड है वो ग्रेटर है या फिर इक्वल है। तो इस केस में बिग O वाली साइड क्या हमारी? लॉग n। अपोजिट साइड क्या है? n। आपस में इनको कंपेयर करो, क्या हमारा log n n से बड़ा है? नो, हमारा log n n से बड़ा नहीं है। तो इस केस में अच्छा, ये आपको पता कैसे चला कि बिग log n n से बड़ा है? नहीं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले इनिशियली पढ़ी थी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस के अंदर आप देखो तो log n की वेटेज कम है और n की वेटेज, ये रही log n की वेटेज यहाँ पर है और n की यहाँ पर है। तो n की वेटेज log n से ज़्यादा है। क्लियर? और हमारा log n किधर वाली साइड आ रहा है? बिग O वाली साइड, दैट साइड इज log n। ठीक है, और ये क्या है? स्मॉलर है। सो कंडीशन फेल। सो वी कैन से दैट सो n इज नॉट बिग O ऑफ log n। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर n log n इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं। सेम वही कंडीशन, ये वाला क्या हो गया आपका? fn। इधर वाली साइड क्या हो गई आपकी? gn। क्लियर? और ग्रेटर कौन सी साइड होनी चाहिए? जिधर साइड आपका बिग O है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? n log n c डॉट n स्क्वायर। अभी ये c क्या है इसे आप छोड़ दीजिए, इसे हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो अब चेक करो, इधर क्या है? n स्क्वायर, इधर क्या है आपका? n log n। क्या n स्क्वायर n log n से बड़ा है? यस, बड़ा है। तो क्या हो गया? सो n log n इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। ट्रू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका n स्क्वायर इक्वल टू बिग O ऑफ 2 की पावर n। तो ये वाली साइड क्या हो गई आपकी? fn, और ये वाली साइड क्या हो गई आपकी? gn। अब आपको ये चेक करना है क्या gn वाली साइड fn से बड़ी है। तो चेक करते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस में। अगर हम बात करें तो gn वाली साइड क्या है आपकी? एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, और इधर वाली क्या है आपकी? पॉलिनोमियल।
क्लियर। हमने कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस में देखा था कि एक्सपोनेंशियल इज बिगर, ग्रेटर और मोर वेटेज देन पॉलिनोमियल, सो वी कैन से दैट 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। यस, सो n स्क्वायर इक्वल टू बिग O ऑफ 2 की पावर। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n इक्वल टू बिग O ऑफ n, तो एफ n क्या हो गई आपकी fn, इधर वाला n क्या हो गया आपका gn। ठीक है, फिर वही कंडीशन, क्या gn आपका ग्रेटर है, क्या बिग O ऑफ वाली साइड आपकी ग्रेटर या इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n c डॉट n, तो इज इट ट्रू कि दैट बिग O साइड इज ग्रेटर, नो, but big O side is equal to other side, so yes, we can say that n equal to big O of n। क्लियर, दोनों क्या है, इक्वल हैं, सो इट इज ट्रू। तो बिग O वाली साइड में अब तक आपने समझा कि दो कंडीशन है, या तो बिग O वाली साइड दैट इज gn आपकी ग्रेटर होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, आप अगर ये वाला क्वेश्चन लो तो इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप इधर क्या n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, इधर क्या n स्क्वायर, तो ये क्या हो गया fn साइड, ये वाली साइड क्या हो गई आपकी gn। क्लियर। तो क्या gn fn से बड़ा है, तो आप में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। लेट अस सपोज मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर 1, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, इधर क्या हो गया, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें तो इधर क्या होगा कि c डॉट n स्क्वायर, तो n स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगा मैं 1 स्क्वायर, तो क्या ये ट्रू है, नो। फिर आप 2 की पावर लगाई, मतलब n की पावर सॉरी n रखा आपने 2, तो क्या हो गया 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी गलत है और यहाँ पर भी गलत है। क्या फिर आप ये कहोगे कि इट इज़ फॉल्स, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इज नॉट बिग ऑफ n स्क्वायर, तो ऐसा नहीं है बेटा। देखो करते क्या है, जैसे आपकी ये वाली साइड है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c डॉट n स्क्वायर, तो इधर लेफ्ट साइड में आपके 3 वेटेजेस हैं, n स्क्वायर है, अभी n भी है और 1 भी है, इधर साइड क्या है आपका केवल n स्क्वायर। तो हम जिसकी वेटेज ज़्यादा है उसको कंसीडर करेंगे, तो इधर वेटेज किसकी ज़्यादा है, n स्क्वायर की ज़्यादा। अब इस n स्क्वायर को हम कंपेयर करेंगे इस n स्क्वायर से, क्या आप ट्रू है, क्या ये वाला n स्क्वायर इधर वाला n स्क्वायर से ग्रेटर है, नो। क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। जब हम डायरेक्टली करेंगे तो ऐसे करेंगे, बट ये आ कैसे रहा है कि मतलब 1 पुट करने पर 2 पुट करने पर आप n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉल्स ही आएगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ इसे, ये ट्रू है। तो ये हम आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, जब मैं थियोरेटिकली एक्सप्लेन करूँगा बिग O होता क्या है, देन यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। अब बात करते हैं स्मॉल ओ नोटेशन की। देखिए, अगर आपका दो फंक्शन है fn और एक क्या है आपका gn, और मैं बोल रहा हूँ कि gn वाली साइड जो है वो स्मॉल ओ है, तो ऐसे केस में होता क्या है, मतलब स्मॉल ओ नोटेशन है क्या, तो देखते हैं fn बिग ओ नोटेशन में और स्मॉल ओ नोटेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। बिग ओ नोटेशन में आपका क्या होता है कि gn वाली साइड ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, बट स्मॉल ओ नोटेशन वाले केस में आपका क्या होता है कि gn वाली साइड शुड बी ग्रेटर बट नॉट इक्वल। तो यहां हम कह सकते हैं gn साइड
शुड बी ग्रेटर but not equal. That is the minor difference between big O notation and small O notation. Big O notation में क्या होता है कि GN side can be greater or equal, but in small O notation GN side should be greater only but not equal. Clear? तो आप जब क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है आपका चेक वेदर n इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ n स्क्वायर. तो n क्या है आपका fn, इधर n स्क्वायर क्या है आपका gn. तो आपको क्या चेक करना है कि gn साइड शुड बी ग्रेटर बट नॉट इक्वल. तो इसको कैसे लिख सकते हैं n c डॉट n स्क्वायर. अब मुझे चेक करके बताओ क्या ये जो n स्क्वायर है इस वाले n से बड़ा है. यस. सो n इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ n स्क्वायर. ट्रू. तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं वो लोग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें लिखा हुआ है n इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ n. क्लियर. तो इधर वाला n क्या हो गया आपका fn, इधर वाला n क्या हो गया आपका gn. तो कंडीशन क्या है स्मॉल ओ नोटेशन की, gn साइड शुड बी ग्रेटर बट नॉट इक्वल. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं n. क्लियर. अब इसमें हमें ये देखना है क्या ये वाला n इस वाले n से बड़ा है. नो. बट ये इक्वल है. अगर हम इधर बिगो नोटेशन की बात कर रहे होते तो ये ट्रू होता, बट हियर इट इज फॉल्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल ओ नोटेशन. सो n इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ n. क्लियर बेटा. तो अब आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि बिग ओ नोटेशन और स्मॉल ओ नोटेशन में क्या डिफरेंस है. एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस है कि बिग ओ नोटेशन में जिधर साइड बिग ओ है दैट साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल, बट स्मॉल ओ वाली केस में दैट साइड जिधर साइड आपका स्मॉल ओ है मतलब GN वाली साइड दैट साइड शुड बी ग्रेटर बट नॉट इक्वल. क्लियर. तो देखते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log n इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ n. तो इधर log n वाली साइड क्या हो गई आपकी fn, ये वाली साइड क्या हो गई आपकी gn. तो ये बात कर रहा है क्या gn वाली साइड ग्रेटर है. मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ log n. अब इसमें हमें ये वाली बात करनी क्या ये वाला n जो है इस वाले log n से बड़ा है. यस. तो हमारा क्या हो गया ट्रू. तो ट्रू मतलब log n इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ n. तो सिंपल सा फंडा है कि जब भी स्मॉल ओ की बात आए दैट साइड शुड बी ग्रेटर, अगर बिग ओ की बात आए तो दैट साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर सेम चेक करना है क्या log n इक्वल टू स्मॉल ओ log n है या नहीं है. तो log n इधर वाला क्या हो गया fn, इधर क्या हो गया gn. तो ये कब ट्रू होगा जब gn वाली साइड क्या होगी ग्रेटर होगी. तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ log n ग्रेटर log n और यहाँ पर c एक कांस्टेंट. तो क्या इधर जो log n है ये इधर log n से बड़ा है. नो. दोनों क्या है इक्वल हैं. तो इक्वल वाली कंडीशन हमारी स्मॉल ओ नोटेशन के अंदर नहीं आती है. सो log n इज नॉट स्मॉल ओ ऑफ log n. क्लियर बेटा. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट में आपका जो भी टॉपिक है उससे पहले एक चीज़ समझना चाहते हैं. देखो जैसे बेटा मैं बात करूँ आपकी n स्क्वायर की.
तो हम इससे कंपेयर करेंगे क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज इक्वल हो सकती है, क्या क्या ग्रेटर है। अगर मैं इक्वल की बात करूं एन स्क्वायर से, तो इक्वल क्या है आपका एन स्क्वायर। क्लियर बेटा। अगर मैं ग्रेटर की बात करूं तो एन स्क्वायर से ग्रेटर क्या है एन क्यूब। एन स्क्वायर से ग्रेटर और ऊपर की बात करूं तो क्या है एन की पावर 4। और ग्रेटर की बात करूं तो क्या हो सकता है 2 की पावर n। और ग्रेटर की बात करूं तो क्या हो सकता है n की पावर n। क्लियर। तो जो इक्वल है इसे बोलेंगे टाइटेस्ट अपर बाउंड। क्लियर। और जितने भी इस वाली वैल्यू से ग्रेटर हैं, जितने भी ये हैं एन क्यूब, एन की पावर 4, 2 की पावर n, n की पावर n, इन्हें बोलेंगे अपर बाउंड। क्लियर। तो जो इक्वल है, जैसे अगर मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं एन स्क्वायर की, एन स्क्वायर से इक्वल क्या है एन स्क्वायर, तो दैट इज कॉल्ड एज टाइटेस्ट अपर बाउंड। मतलब ये इक्वल वाला जो है, इक्वल वाला जो है ये क्या है टाइटेस्ट अपर बाउंड। और ये जो जितने भी ग्रेटर वाले हैं ये क्या है अपर बाउंड्स। तो अगर हम बात करें तो टाइटेस्ट अपर बाउंड आप बताइए इंक्लूड किसके अंदर होता है, बिग ओ नोटेशन के अंदर या फिर स्मॉल ओ नोटेशन के अंदर। तो सीधा क्लियर क्लियर है, टाइटेस्ट अपर बाउंड क्या है इक्वल है, बट इक्वल इज नॉट इंक्लूडेड इन स्मॉल ओ नोटेशन। क्लियर। तो आपका अगर सिर्फ हम अपर बाउंड्स की, अगर बिग ओ नोटेशन की बात करें तो बिग ओ नोटेशन includes both tightest upper bound and upper bound। क्लियर। बट अगर हम बात करें स्मॉल ओ नोटेशन की, तो स्मॉल ओ नोटेशन आपका जो है स्मॉल ओ नोटेशन includes only upper bound। क्लियर। तो कभी कभी ये थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर। देखो सीधा सा फंडा है, इधर एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर से इक्वल क्या है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से बड़ा क्या है एन क्यूब, एन पावर 4, 2 की पावर एन, एन की पावर एन। तो जो इक्वल है इसे क्या बोलेंगे हम टाइटेस्ट अपर बाउंड। और जो ग्रेटर्स हैं इन्हें क्या बोलेंगे अपर बाउंड। तो हमारी बिगो की कंडीशन क्या थी इक्वल और ग्रेटर। तो बिगो नोटेशन में टाइटेस्ट अपर बाउंड भी इंक्लूड होगा और अपर बाउंड भी इंक्लूड होगा। बट अगर हम बात करें स्मॉल ओ नोटेशन की, तो स्मॉल ओ नोटेशन के अंदर क्या होता है आपका कि जीएन वाली साइड शुड बी ग्रेटर, मतलब जिधर साइड स्मॉल ओ है दैट साइड शुड बी ग्रेटर। तो इसके अंदर हमारा इक्वल जो है टाइटेस्ट अपर बाउंड इट डज नॉट इंक्लूडेड बट अपर बाउंड विल बी इंक्लूडेड। क्लियर है पॉइंट। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब समझते हैं बिगो नोटेशन थ्योरेटिकली, कि मतलब थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या है। इतनी सारी मैंने कहानी बताई, अब तक आपको मैंने जो भी बताया वो लेमन टर्म्स में बताया कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन में कैसे देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर। या फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अपर बाउंड्स क्या है, टाइटेस्ट अपर बाउंड क्या है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन और एग्जाम्पल से इसे प्रूव करते हैं उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें इधर सेम वही है एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन। इसका मतलब क्या है कि जी एन साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन एफ एन। ठीक है। इधर एक लाइन लिखी हुई है फॉर ऑल एन एन इज ग्रेटर देन एन नॉट सच दैट देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ये एक पॉइंट की बात है कि दो आपके पॉजिटिव कॉन्स्टेंट हैं, एक है सी और एक है एन नॉट। जहाँ पर सी ग्रेटर देन 0 हो सकता है और एन नॉट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इस जो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो रहे थे कि अगर मैं 1 पुट करूं n² + n + 1 में
एन स्क्वायर में तो कंडीशन फॉल्स हो रही थी, 2 पुट करूँ तो भी फॉल्स हो रही थी, 3 पुट करूँ तो भी फॉल्स हो रही थी। तो इससे कैसे प्रूफ करेंगे हम कि एक्चुअल में कि ये ट्रू है? तो ये देखते हैं आज। इधर क्या है आपका एफ एन, ये वाली साइड क्या है आपकी जी एन। क्लियर? तो डेफिनेशन में कंडीशन क्या है कि एफ एन जी एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, एफ एन सी डॉट जी एन। सी क्या है आपका यहाँ पर, एक कांस्टेंट, जो यहाँ पर बात हो रही है, दो कांस्टेंट, एक सी और एक एन नॉट। तो पहले हम देखेंगे सी क्या है। तो इसको मैं फ्रेम करके कैसे लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन सी डॉट एन स्क्वायर। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि सी की क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा जो लेफ्ट साइड है, मतलब जिधर साइड सी है उसके अदर साइड कितनी टर्म्स हैं, 3। क्लियर? तो हम सी की वैल्यू 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हमने सी की वैल्यू क्या ली आपकी 3। जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो हमने ली यहाँ पर 3, हम 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो आपका ये चेंज होकर क्या हो गया, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन शुड बी 3 डॉट एन स्क्वायर। अब चेक करो, पुट एन इक्वल टू 1, तो क्या है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 3 डॉट 1 स्क्वायर। तो इधर का आ गया 3। क्या आप हमारा ट्रू है, यस। अगर हम इसके बाद कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, लेट अस सपोज हम पुट करते हैं n इक्वल टू 2, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3 डॉट 2 स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया 12। तो यस। तो एक बार अगर ट्रू आ गया किसी n की वैल्यू के लिए, बाद की सारी n की वैल्यूज के लिए वो क्या होगा, ट्रू। तो ये जिस वैल्यू पर फर्स्ट टाइम, मतलब दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू जिस पर ये ट्रू आई थी कंडीशन, ये क्या है n इक्वल टू 1, दैट इज n नॉट। हम जो कांस्टेंट की बात कर रहे थे दैट इज n नॉट। क्लियर? तो c जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, जो हमने यहाँ पर बात करी है। ठीक है, और एन नोट क्या है, हमारी एन नोट वो वैल्यू है जो फर्स्ट वैल्यू एन की है, जिसे पुट करने के बाद जिससे हमारा जी एन क्या है, ग्रेटर है। क्लियर? अगर लेट अस सपोज हमारा कांस्टेंट होता आपका 2, मतलब एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, और हम कांस्टेंट क्या रखते 2 डॉट एन स्क्वायर, क्या 1 पर ट्रू हो जाता, देखते हैं। तो पुट एन इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इधर क्या होता 2 डॉट 1 स्क्वायर 3। इट इज ट्रू, नो। अब पुट करके देखो n की वैल्यू 2, तो क्या होता 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 2 डॉट 2 स्क्वायर। क्या आप ट्रू है, यस। तो इस केस में जो n की वैल्यू 2 है ये क्या हुई हमारी n नॉट। क्लियर? तो हमने इस डेफिनेशन में समझा कि हमारे दो कांस्टेंट्स होते हैं c एंड n नॉट। c ये वाला कांस्टेंट है जो बिग ओ के प्लेस पर लगता है, और n स्क्वायर आपकी वो वैल्यू है n की जिसके बाद आपका gn हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है पॉइंट? क्लियर? ओके, so we can say that n square plus n equal to big O of n square, true। क्लियर? अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखो ग्राफ में दो फंक्शन है आपके, एक है आपका, एक तो है आपका एफ एन और दूसरा फंक्शन क्या है आपका जी एन। तो ये वाला जो जी एन है ये क्या है आपका ग्रेटर है, एफ एन क्या है आपका स्मॉलर है, यही आपकी बिग ओ की कंडीशन। बट एक ये पॉइंट है यहाँ पर, एन नोट एक पॉइंट है, उसके बाद हमेशा जी एन ग्रेटर है और एफ एन आपका स्मॉलर है। क्लियर है? तो ये आपका बिग ओ का ग्राफ है। ठीक है,
तो मैं फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ। आज हमने क्या पढ़ा, बिग ओ नोटेशन और स्मॉल ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन में क्या होता है कि जो बिग ओ वाली साइड है दैट साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल। स्मॉल ओ नोटेशन के अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल ओ वाली साइड है, जीएन वाली साइड है, दैट साइड शुड बी ग्रेटर। दैट इज ओनली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिग ओ एंड स्मॉल ओ। तो आज हमने करा बिग ओ और स्मॉल ओ, ठीक है, ये हमने पढ़ा पार्ट 1 के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अदर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। अदर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या हैं आपके, ओमेगा नोटेशन, बिग ओमेगा, देन स्मॉल ओमेगा, देन हम पढ़ेंगे थीटा नोटेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, थीटा नोटेशन। क्लियर। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं पार्ट 2 में एसिम्प्टोटिक नोटेशन। बाय बाय।